Hello everyone, I'm Sangeeta from SPL English Era। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रामर का टॉपिक द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मीनिंग या सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ये हमारे आगे की ग्रामर में बहुत ही काम आते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। ये वाक्य की स्थिति का बोध कराते हैं अर्थात सूचना देते हैं। ये वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक घोषणात्मक वाक्य सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। इसका मतलब है सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे वाक्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अभी कहा है पॉजिटिव सेंटेंस, एंड सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, जो है हमारा नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। When the statement is positive and affirms something, it is called affirmative sentence. It asserts and declares something. उपरोक्त वाक्य कथन को व्यक्त करता है, किसी न किसी एक स्टेटमेंट को व्यक्त करता है। ये कुछ कहते हैं तथा किसी चीज की घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। ये सभी घोषणात्मक वाक्य होते हैं। दैट मीन्स ये सभी साधारण वाक्य होते हैं। इट starts with a capital letter and ends with the period of full stop. ये सभी सेंटेंस कैपिटल लेटर यानी कि ABCD के जो बड़ी ABCD है उससे शुरू होते हैं और इनका अंत हमेशा फुल स्टॉप से होता है। ये वाक्य बड़े अक्षर से प्रारंभ होते हैं तथा पूर्ण विराम से इनका अंत होता है। ये वाक्य किसी कार्य के होने की सूचना देते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है I go to school, spring comes after winter। इन दोनों सेंटेंसेस में किसी न किसी काम के होने का हमें पता चलता है। अब सेकंड हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। When the statement is negative and denies something, the sentence is called negative. The most common way to negate a sentence is by insert not in the verb phrase। इन वाक्यों से किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है। किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए वर्ब फ्रेज के साथ नॉट लगाया जाता है। यानी कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या इसको हम सहायक क्रिया बोल सकते हैं, उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर हम उस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ हमने नॉट लगाया है और इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है। सेकंड वन है स्प्रिंग डज नॉट कम बिफोर विंटर। स्प्रिंग डज, अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद नॉट लगाकर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट या एन कोमा टी
हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आते हैं। यदि एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब है, मान लो कोई सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब है, तो नॉट का प्रयोग जो पहले ऑक्सिलरी आई है उसी के साथ होगा। जैसे यू शुड नॉट हैव बॉदर्ड। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि शुड भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव भी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हम नॉट का यूज शुड से पहले करेंगे। सेकंड, दिस प्लेट हैज नॉट बीन वॉश्ड। इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं एक हेल्पिंग वर्ब है हैज और दूसरी है बीन, लेकिन हमने नॉट लगाया है जो पहले की जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हमने नॉट का यूज किया है। अब सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं जो टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. It starts with a capital letter and with a question mark. This is a very important point. ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये ऐसे वाक्यों के प्रारंभ में कैपिटल लेटर तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे कि आप सभी परिचित है, लगाया जाता है। ये सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यस नो क्वेश्चंस और सेकंड है WH क्वेश्चन। यस नो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं और WH क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं उनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे राम, डू यू नो मी? अब मोहन उसका जवाब दे रहा है यस आई नो यू। राम पूछ रहा है क्या तुम मुझे जानते हो? मोहन कह रहा है हाँ मैं जानता हूं। अगर मोहन नहीं जानता हो तो वह यह भी कह सकता है नो आई डू नॉट नो यू। फिर राम पूछ रहा है इज ही योर ब्रदर? मोहन नो ही इज नॉट माई ब्रदर। अब हम WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। WH questions cannot be answered with yes or no. These start with a question word such as why, which, where, who, what, etc. WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड्स हैं how, what, when, where, who, whose, why और which आदि हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ऑक्सिलरी का प्रयोग हो उनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि पूर्ण वाक्य के साथ देना पड़ता है। जैसे राम, व्हाट इज योर नेम? मोहन आंसर कर रहा है माई नेम इज राम। राम कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मोहन कहता है माई नेम इज राम, जबकि उसको कहना चाहिए माई नेम इज मोहन। राम, हु हैज स्टोलन माई बुक? मोहन, श्याम हैज स्टोलन माई बुक। ये मिस्टेक है, इसमें आप करेक्ट कर ले। योर की जगह यहां पर नो सॉरी राम, who has stolen my book? Who has stolen my book? Mohan, Shyam has stolen your book. थर्ड टाइप है हमारा imperative sentence. An imperative sentence express a command
a request or an advice, it starts with a capital letter and end with a period. Period, that means full stop. ये वाक्य आदेश, कमांड और ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन, परामर्श, एडवाइस और निषेध, प्रोहिबिशन आदि के भाव प्रकट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू होते हैं। दैट मीन्स ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू प्रायः लुप्त होता है, पूरा वाक्य ही प्रेडिकेट होता है। अभी प्रेडिकेट क्या होता है, इसकी पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो सभी वाक्य हैं वे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। लुक एट द मैप, वर्क हार्ड टू पास, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। लेट हिम प्ले, डू नॉट मेक अ नॉइस, इसमें किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है। ये सभी जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर और एंगर etc. It starts with a capital letter and ends with an exclamation mark. ये वाक्य आश्चर्य, वंडर, शोक, सोरो, खुशी, जॉय, प्रशंसा, अप्लॉज के भाव प्रकट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, जैसे इस प्रकार के वाक्यों में जो हमारी अचानक जो फीलिंग आती है वो इस टाइप में आते हैं। कुछ भी अब हम जब अचानक सुन लेते हैं तब हमारे जो भाव प्रकट होते हैं वो इस प्रकार के वाक्य प्रदर्शित करते हैं, जैसे हुर्रा, आई हैव स्टूड फर्स्ट। अब इसमें बच्चे को अचानक पता चला है कि वो फर्स्ट आया है, उसकी जो खुशी हुई उसको बताया गया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्ट्रोक इट वाज, हाउ प्रिटी शी लुक्स इन दिस ड्रेस, हाउ फास्ट ही ड्राइव्स। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ये लास्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के प्रारंभ में कोई एक वर्ड यूज करके फिर भी आ सकता है। कभी कभी इन वाक्यों में वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता, जैसे व्हाट ए शेम, व्हाट ए प्लीजेंट डे। फिफ्थ और लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses a wish, prayer or a desire. Optative sentences good wishes, desire और कर्ष आदि के भाव प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों में कामना, आशीर्वाद, शाप आदि का बोध होता है, जैसे May God bless him with a son, long live your nation। इसमें कर्ज वाले भी आ सकते हैं, जैसे कि गो टू हेल। आशा करते हैं आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। यदि आपको ना समझ आए हैं तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएंगे। हमने इस टॉपिक को बहुत ही इजी बनाने की कोशिश की है। यदि आपको ये समझ आ रहा हो, आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।